नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड भाषा साहित्य के पार्ट 7 मुंडारी साहित्य के ऊपर। अंत तक बने रहिए। हम पूरी मुंडारी साहित्य को कवर करते हैं। कॉमन सब्जेक्ट है ये नहीं कि मुंडारी लैंग्वेज वाले के लिए है, ये कॉमन हर स्टूडेंट के लिए है जो झारखंड का एग्ज़ाम देगा। ठीक है, इससे पहले संथाली, हिंदी, ये 2 चीज़ कवर करा दिया हूँ 6 वीडियो में, और पंचपरगनियाँ। अब हम मुंडारी शुरू करते हैं। देखिए, पहले स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं कि किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है मुंडारी। ठीक है, अभी मुंडारी को लिखने के लिए हिंदी का यूज करते हैं, लेकिन अभी मुंडारी का इसका स्क्रिप्ट डेवलपिंग अवस्था में है, डेवलप हो रहा है, लगभग बन के तैयार है। कुछ आने वाले 5-6 सालों में मुंडारी को एक अलग स्क्रिप्ट मिल जाएगा। उस स्क्रिप्ट का नाम है मुंडारी वाणी। मुंडारी वाणी ये पूरी तरह से विकसित अवस्था में अभी है नहीं। ठीक है, इसी वाणी से याद रख सकते हो। वाणी माने आवाज़, मुंडारी आवाज़ ये है। ओलचिकी किसका है? ओलचिकी है संथाली का। ठीक है, स्क्रिप्ट ये संथाली का है। पंचपरगनिया का क्या है? झाड़ लिपि पंचपरगनिया का है। ठीक है, और हो का है। हो का क्या है? वारांगछिती। वारांगछिती ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी और आगे जब हम साहित्य के बारे में बताएंगे तो सारे लैंग्वेज का बताएंगे, सारे साहित्य का। ठीक है, मुंडारी ये आपको याद होना चाहिए। मुंडारी वाणी में लिखते हैं। इसको डेवलप कराने वाला जो विद्वान था उसका नाम है रोहिदास सिंह नाग। रोहिदास सिंह नाग, उन्होंने मुंडारी वाणी का, इसी ने डेवलप किया है मुंडारी वाणी स्क्रिप्ट को। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए। अगला हम चलते हैं कि देखिए, मुंडारी भाषा तो मेनली रांची और खूंटी एरिया में बोला जाता है। मुंडा लोगों का सबसे ज़्यादा जमाव अगर मिलता है तो खूंटी और रांची एरिया में। तो सब इसके अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के मुंडारी बनते हैं। इंडिया को कहा ही जाता है कि एक कोस जाइए तो आपको भाषा बदल जाएगा। उसी तरह मुंडारी का भी 4 प्रचलित उपभाग है। दैट इज हसद मुंडारी, ये सब याद रखना पड़ेगा। हसद मुंडारी, तमड़िया मुंडारी, केर मुंडारी, और चौथा है नगुरी मुंडारी। ये 4 तरह की मुंडारी का लैंग्वेज का सब डिवीजन। हसद मुंडारी कहाँ बोला जाता है? दैट इज खूंटी एरिया में, खूंटी ब्लॉक और बगल में है मुरहू ब्लॉक, आसपास ही है मुरहू ब्लॉक। ये दोनों ब्लॉक में हसद मुंडारी बोला जाता है। तमड़िया मुंडारी सिंपल है, तमाड़ में बोला जाता है, तमाड़ ब्लॉक रीजन में। केर मुंडारी ये रांची ब्लॉक या रांची एरिया के आसपास। ठीक है, और नगुरी मुंडारी जो बोला जाता है ये है कर्रा तोरपा। ये दोनों का, ये सब कहाँ पे है? कर्रा तोरपा, ये खूंटी जिला में। ठीक है, ये ब्लॉक है कर्रा तोरपा, कोलीबेरा, बानू। इस एरिया में जो मुंडारी, जिस तरह का मुंडारी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड नगुरी मुंडारी। ये आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। अगला चलते हैं इसका विकास का क्रम, कैसे विकास हुआ इसका विकास। देखिए, इसका विकास करने का जो प्रारंभिक श्रेय जाता है वो एसपीजी मिशन को जाता है। ठीक है, एसपीजी मिशन, मिशनरी जो था एसपीजी मिशन। एसपीजी चर्च कहाँ है? एसपीजी मिशन ही बाद में एसपीजी चर्च बन गया, जो कि आज रांची में है। प्रारंभिक मुंडारी साहित्य की शुरुआत करने का श्रेय एसपीजी मिशन को जाते हैं। इसका जो फाउंडर था, ठीक है, एसपीजी मिशन का जो मुख्य मेन संस्थापक था भीटली, इसको जाता है शुरुआत करने का। रे जी सी भीटली पूरा नाम था, पूरा याद मत कर लीजिए, भीटली। ठीक है, तो भीटली ने सबसे पहले मुंडारी प्राइमर बुक लिखा। मुंडारी प्राइमर
ये प्राइमर बुक जहाँ भी आप देखिएगा किसी भी साहित्य में, प्राइमर का मतलब होता है प्राइमरी ज्ञान। जैसे हम लोग हिंदी में, हिंदी प्राइमर क्या है आपने पढ़ा होगा, बाल पोथी में। मैं अपने जब छोटा था तो बाल पोथी पढ़ता था। उस बाल पोथी में लिखा रहता क से कबूतर, ख से खरहा, गो से गधा, ये वाला बुक, ठीक है। ये है, इस तरह का मुंडारी प्राइमर लिखने का श्रेय जाता है व्हिटली। ये प्राइमरी ज्ञान, एकदम प्राइमरी बेसिक ज्ञान, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, बस शुरुआत किया था, लेकिन वही शुरुआत ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। सचिन ने जिस दिन पहला बैट पकड़ा होगा वही दिन उस क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा दिन होगा उसका। तो उसी तरह व्हिटली ही इसको शुरुआत कराया। दूसरा था वो भी मिशन का ही था, नॉट ट्रॉट, ठीक है, नॉट ट्रॉट। ये नॉट ट्रॉट देखिए, प्राइमरी चीज़ें पता का विकास हुआ कुछ दिन के बाद। अब भी और क्या होगा, ग्रामर का विकास होगा। जिस तरह संथाली का क्रम में विकास हुआ उसी तरह मुंडारी ग्रामर किसने लिखा, मुंडारी प्राइमर, उसके बाद ग्रामर, ठीक है। तो नेट्रॉट ने लिखा। और मुंडारी ग्रामर के बाद नेट्रॉट ने एक और चीज़ किया है, मुंडारी बाइबल, ठीक है, मुंडारी बाइबल। ये जो बाइबल था क्रिश्चियन का जो धर्म ग्रंथ है, उसको मुंडारी भाषा में ट्रांसलेट किया था नेट्रॉट ने। लिखा था इंग्लिश में ही, उसकी स्क्रिप्ट इंग्लिश में ही थे, मगर वो सेंटेंस चेंज कर दिया था इंग्लिश से मुंडारी। तो ये सिंपल है ये, क्योंकि ये मिशन का ही चर्च होता था कि अपने धर्म को थोड़ा सा आगे बढ़ाए। तो मुंडा लोगों में इसको प्रचार प्रसार के लिए मुंडारी में बाइबल लिखा नेट्रॉट ने, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जब ग्रामर होगा उसके बाद ग्रामर का इम्प्रूवमेंट होगा। ग्रामर तो छोटा बेसिक ग्रामर यहाँ पे बना होगा। तो नेट्रॉट के बाद स्मैट नाम का ये भी एक मिशनरी ही थे, ठीक है, धर्म प्रवचन देने वाला स्मैट। इसने क्या किया, रूडिमेंट्स ऑफ मुंडारी ग्रामर, रूडिमेंट्स ऑफ मुंडारी ग्रामर, एक किताब लिखा, मुंडारी ग्रामर। ये देखिए मुंडारी ग्रामर क्या था, एकदम बेसिक ज्ञान हुआ, बेसिक ज्ञान था। इसमें रूडिमेंट्स किया, थोड़ा सा विकसित ज्ञान, प्रारंभिक ज्ञान से थोड़ा सा विकसित ज्ञान को रूडिमेंट्स कहते हैं दोस्तों, ठीक है। प्राइमरी ज्ञान तो एकदम छोटा वाला ज्ञान, बेसिक ज्ञान, और रूडिमेंट्स मतलब हो गया प्राथमिक ज्ञान। एक प्रारंभिक ज्ञान, इसमें प्रारंभिक ज्ञान है, इसमें प्राथमिक ज्ञान है, ठीक है। ये अंतर है प्रारंभिक और प्राथमिक ज्ञान में, ठीक है। यहाँ प्रारंभिक ज्ञान मिला, यहाँ प्राथमिक ज्ञान किसके ऊपर, ग्रामर के ऊपर। ग्रामर डेवलप होगा तब न जाके बाद में साहित्य लिखेंगे, कविता, कहानियाँ, या अपना स्क्रिप्ट बनाएंगे। इस तरह से विकास हो रहा है स्मैट। उसके बाद S.C. राय का बहुत फेमस था, ठीक है। S.C. राय को मैं बाद में पढ़ाता हूँ, उसके बुक्स को हॉपमैन। जब ये सब हो गया तब ये चाहिए डिक्शनरी चाहिए, शब्दकोश, ताकि हम इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश ऐसे करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हॉपमैन जो ये भी मिशनरीज का ही एक अंग था। हॉपमैन ने जो लिखा इनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारी का, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारी का, लोग गूगल में क्या ढूंढते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। मतलब ये इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, डिक्शनरी टाइप का ही होता है। डिक्शनरी में सिर्फ मीनिंग दे के छोड़ देता है, इंसाइक्लोपीडिया में थोड़ा सा वर्णन होता है, यही अंतर है। जैसे डॉग मतलब कुत्ता, डिक्शनरी इतना ही बताएगा, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया ये बताएगा कुत्ता एक जानवर होता है जिसका 4 पैर होता है या भूखता है, इस तरह का कुछ लिख के आपको समझा देगा पूरी तरह से। तो यही इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारी का बनाया, ठीक है, हॉपमैन। ये योगदान है, ठीक है। अब डिक्शनरी बनेगा, ठीक है। अब डिक्शनरी क्यों कौन बनाएगा, डिक्शनरी जो बनाया था मुंडारी इंग्लिश में, पहले मुंडारी इंग्लिश ही बनेगा, उसके बाद मुंडारी हिंदी बनेगा, ये फिक्स है। मुंडारी इंग्लिश किसने बनाया, मनीन्द्र भूषण भादुड़ी, ठीक है। अब इंडियन लोग बनाना शुरू करा, अब खुद ही हम लोग विद्वान बन रहे हैं, अब खुद इन लोगों ने रास्ता दिखाया, अब हम लोग तेज़ गति से चलेंगे। उसके बाद मुंडारी हिंदी स्वर्णलता प्रसाद,
ठीक है। अब सब कुछ जो जो चीज़ हमें बेसिक चाहिए कहानी कविता बनाने के लिए सब मिल गया। उसके बाद अब कवि कहानी नाटक साहित्य ये सब लिखेंगे, ठीक है। तो इतना याद कर लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं। ये तो अभी सिर्फ मुंडारी साहित्य तक पहुँचे ही नहीं है, अभी हम लोग बेस बना रहे हैं ये सब चीज़ों से, ठीक है। उसके बाद देखिए जो सबसे फेमस बुक होता है मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, मुंडाज एंड देयर कंट्री, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख दीजिए, मुंडा एंड देयर कंट्री। ये बुक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये लिखा एस.सी. रॉय, ठीक है, शरद चंद्र रॉय। इसमें मुंडाओं के बारे में बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से वर्णन है, ठीक है। उसका पी.के. मित्रा, इसके बुक याद रखिएगा, फोक टेल, मुंडारी फोक टेल। इसने क्या किताब लिखा, मुंडारी फोक टेल, मतलब फोक मतलब ग्रामीण कहानी। जो पुराने ज़माने से मुंडाओं में परंपराओं से जो कहानी चला आ रहा था उस कहानी को इसने लिखा, पी.के. मित्रा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों। आगे हम लोग चलते हैं W.C. आर्चर, ठीक है। ये बहुत ही फेमस नाम है, W.C. आर्चर। ये टेल बन गया, देखिए पहला टेल कहानी अभी पी.के. मित्रा ने ही शुरू किया है। अब हम लोग चलते हैं W.C. आर्चर। देखिए ये क्यों नाम फेमस है भाई, ये देखिए सबका पहला कविता का शुरुआत जो किया है इसी ने किया है। संथाली का कर दिया, पिछले वीडियो में बताते हैं। दूसरा है अभी मुंडारी का कर रहा है, अभी बताऊंगा। उसके बाद हो का भी किया है, हो लैंग्वेज मतलब कुडुख लैंग्वेज का भी कविताओं का जो शुरुआत इसी ने किया। उसके बाद खड़िया लैंग्वेज, ठीक है, खड़िया। ये 4 भाषाओं में कविताओं का संग्रह लिखा, ठीक है। लोकगीतों का संग्रह, कहानी नहीं, कविता। W.C. आर्चर जब भी आ जाए तो कविता, ये कवि, ठीक है। संथाली का मैं बता दिया था, सिंपल सा नाम था, होल सेरेन और दौड़ सेरेन, ये कविता संग्रह था, ठीक है। मतलब ये सेरेन मतलब गीत, दौड़ मतलब विवाह गीत, ठीक है। होल सेरेन मतलब लोकगीत, ठीक है, लोकगीत विवाह। ये कवि 2 आर्चर साहब का संथाली में ये काव्य रचना थी, पोएम था, ये नहीं कि कहानियाँ था। तो ये आपको 100% याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दौड़ पूछेगा, दौड़ क्या है, संथाल भाषियों का, एक संथाल आदिवासियों का विवाह गीत है दौड़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, दौड़ क्या है, दौड़ विवाह गीत, ठीक है। दौड़ मत पूछेगा इनमें से कौन सा विवाह गीत है, तो फट से मार दीजिएगा दौड़। सेरेन मतलब गीत होता ही है। चलिए, मुंडारी के लिए कविता की शुरुआत कैसे किया, उसका नाम था मुंडा दुरुंग, नहीं उसका नाम था मुंडारी का क्या नाम था, आर्चर साहब, मुंडा दुरंग था, मुंडा दुरंग का मतलब होता है लोक गीतों का संग्रह, ठीक है, संग्रह। तो मुंडा दुरंग ये मुंडारी भाषा में है। यहाँ पे सेरेन जो गीत था वो संथाली भाषा में था। तो दुरंग मतलब लोक गीतों का संग्रह, किसने लिखा, W.C. आर्चर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पूछ देगा हो दुरंग किसने लिखा, दुरंग देखिए हो मतलब कुडुख, हो दुरंग किसने लिखा, W.C. आर्चर ने। दुरंग मतलब क्या होता है, लोकगीतों का संग्रह। खड़िया ओलोंग किसने लिखा, ओलोंग किसने लिखा, W.C. आर्चर ने। देखिए 4 भाषाओं की कविता का जननी यही है,
यही डेवलप किया है कविता का। बाद में फिर नए कवि आते गए। ठीक है, तो ये W.C. आर्चर कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। और जो बड़े बड़े किताब बने, बहुत नाम कमाया, बहुत कवि लोग थोड़ा बहुत पैसा भी कमाया, कुछ का सिनेमा भी बन रहा है मुंडारी भाषा में। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। जगदीश त्रिगुणायत। जगदीश एक बड़ा नाम है मुंडारी साहित्य में, जगदीश त्रिगुणायत। ठीक है, इसके किताब है सोसो बोंगा, एकदम भूलिए ही मत, सोसो बोंगा आएगा तो यही आएगा। और दूसरा ये भी आ सकता है, बज रही बांसुरी। ठीक है, तीसरा किताब इसका क्या है, मुंडा लोक कथा। मुंडा लोक कथा। ये अगर याद नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, ये दोनों जरूर याद रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फेमस नाम है एक सुखदेव बरदियार। सुखदेव बरदियार। ठीक है, ये क्यों है, देखो नाटक की शुरुआत इस मुंडारी में इसी ने किया। नाटक वो लिखा हुआ चीज़ है जिसको आप स्टेज में जाकर प्ले कर सकते हो। ठीक है, सुखदेव बरदियार का जो बिरसा मुंडा नाटक लिखा, बिरसा मुंडा। ठीक है, कविता आर्चर, नाटक सुखदेव बरदियार, और कहानी जो है फॉकटेल था ना, मुंडारी फॉकटेल, मित्रा साहब। ये तीनों आपको याद होना चाहिए। बिरसा मुंडा दैट इज नाटक, बहुत फेमस नाटक था। ये तीन में से ही आपको लड़ जाएगा। अगला एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ मुंडास। डिस्क्रिप्टिव एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर होता है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मैंने अध्ययन, एनालिसिस ऑफ मुंडास। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ मुंडास। तो नाम से ही पता चलता है कोई अंग्रेज ही होगा, मिशनरी का आदमी ही होगा, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं। कुक वाल्टर नाम था, कुक वाल्टर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और बड़ा नाम एक चंगा दुरंग, बलदेव मुंडा। चंगा दुरंग, बलदेव मुंडा। देखिए मुंडा टाइटल का एक ही अभी मिला है, एक ही चीज़ है, इसलिए फट से याद रखना। मुंडा वो भी क्या, बलदेव है, जिसके पास बल है तो चंगा होगा ही। चंगा दुरंग। ठीक है, लोकगीतों का संग्रह, चंगा दुरंग। इस चंगा का क्या मतलब होता है भाई, कोई मुंडारी स्टूडेंट है मुंडा लैंग्वेज वाला तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। बलदेव मुंडा ने जो किताब लिखा दैट इज चंगा दुरंग। दुरंग मतलब तो पता चल गया, लोकगीतों का संग्रह। उसके बाद आपका एक बहुत बड़ा नाम है मुंडारी लैंग्वेज में, रामदयाल मुंडा। कौन आदमी है जो नहीं सुना है इसका नाम, रामदयाल मुंडा। ये बहुत ही बड़ा नाम है झारखंड में। ये क्या क्या थे ये भी नहीं बता सकता हूँ। डांसर, कवि, कहानी लेखक, प्रोफेसर, इतिहासकार, विचारक, बहुत सारे क्वालिटियाँ इसमें थे रामदयाल मुंडा में। इसीलिए इसको देखिए पद्म श्री मिला है, कब, 2010 में। ठीक है, और 2007 में इसे संगीत नाटक एकेडमी मिला है, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। ये सिर्फ मुंडारी भाषा के विद्वान नहीं थे, ये पंचपरगनिया, नागपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब तरह के विद्वान थे। विदेशों में पढ़े थे, अंग्रेजी फटाफट बोलते थे, शादी भी विदेशी से किया था। तो ये ऐसे नहीं। और जो रांची यूनिवर्सिटी का कुलपति भी, उप कुलपति भी था। ठीक है, वाइस चांसलर भी बना था। बहुत सारे इसके साथ ये है। इसके लिए रामदयाल मुंडा के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। बस अभी मुंडारी साहित्य में इसका क्या योगदान है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए मुंडारी टूड की ठाड़ी, मुंडारी टूड की ठाड़ी,
ये किताब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि संगीत नाटक एकेडमी दिलाने में इसी किताब का हाथ था। मुंडारी लैंग्वेज में, मुंडारी टूड की थाड़ी किसने लिखा? रामदयाल मुंडा ने। ठीक है, इसको तो आप भूलिए ही मत। उसके बाद इसने एक सैलेद बोल के बुक लिखा, ठीक है, सैलेद, ठीक है, जिसका मतलब होता है नेकलेस। नेकलेस मतलब विविधा, विविधा मतलब बहुत चीज़ों का मिलन, ठीक है, सैलेद। इस बुक को एकदम भूलिए ही मत। और पूरे दुनिया में एक फेमस बुक है, इंडिया में नहीं, आदि धर्म। आदि धर्म मतलब आदिवासी का धर्म, आदि मतलब आदिवासी का धर्म, ठीक है, तो आदि धर्म। तो ये दुनिया के आदिवासी लोग इस किताब से पढ़ के प्रेरणा लेते हैं, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। इसलिए किताब आपको याद रखना पड़ेगा। किसने लिखा? आदि धर्म किताब रामदयाल मुंडा ने, ठीक है। एक हिसीर, हिसीर, ठीक है, कविता का संग्रह है ये। इसने तो 50 से 60 बुक लिखा है, सब तो हम याद नहीं कर सकते। कविता संग्रह है हिसीर, ठीक है। ये तो 100% तीनों को याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये क्यों फेमस है भाई? इसका फेमस का इतना होने का क्या कारण है? इसका ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, इसके ऊपर एक मूवी बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक मूवी बनी है, डॉक्यूमेंट्री मूवी, ये नहीं कि 3 घंटा वाला मूवी। डॉक्यूमेंट्री मूवी 70 से 90 मिनट का होता है, ठीक है। तो इससे देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनेमा का नाम क्या है? नाची ते बाची, नाची ते जे नाची ते बाची, इस तरह का नाम है। जो नाचेगा वही बचेगा, बाकी सब मर जाएगा, ठीक है, ये मतलब होता है जे नाची ते बाची। ये किताब ये किसने लिखा है? ये मतलब ये सिनेमा किसने बनाया? ये झारखंडी ही था, मेघनाथ, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघनाथ क्या है? डॉक्यूमेंट्री राइटर है झारखंड का, डॉक्यूमेंट्री राइटर। ये सिर्फ इसी पे किताब बना दिया ये नहीं, इसके 100 से ज़्यादा मूवी बन चुकी है। बहुत ही फेमस है बॉलीवुड में मेघनाथ, ठीक है। ये सिनेमा में आके मारपीट नहीं करता, डांस उन्स नहीं करता, गाना नहीं गाता है, इसलिए आपको पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे पिक्चर बना चुका है ये मेघनाथ। और इसमें बनाने के लिए एक और आदमी ने इसका मदद किया था, जिसका बीजू टोप्पो, बीजू टोप्पो। तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई मेघनाथ झारखंड का आदमी है, लेकिन किस चीज़ से रिलेटेड है? तो कला से रिलेटेड है। सिनेमा बनाया बीजू टोप्पो, कला से रिलेटेड है, ठीक है। इस पिक्चर में जे नाची ते बाची में रामदयाल मुंडा का जन्म से लेके अमेरिका तक, जहाँ जहाँ गया, अमेरिका में पढ़ा था मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में, और क्या क्या किया, सारे उसकी लाइव स्टोरी है, यूट्यूब में मौजूद है, देख सकते हैं। और क्या इम्पोर्टेंट है? रामदयाल मुंडा ने पाइका नृत्य, एक पाइका नृत्य होता है ना, पाइका, पाइका मतलब होता है पाइका नृत्य को विश्व भर में ख्याति दिलाया इसने। विश्व भर में रसिया में जाके पाइका नृत्य किया था रामदयाल मुंडा ने। पाइका नृत्य क्या होता है? पाइका वही होता है ना जो जमींदारों के साथ लाठी लेकर ड्रेस पहन के पुराने ज़माने में चलते थे ना, वो लठेत को पाइका बोला जाता था, मतलब ड्रेस पहन के रहते थे। और इस नृत्य में भी उसी तरह का ड्रेस पहन के नाचा जाता है, पुलिस का ड्रेस पहन के, मतलब वर्दी पहन के, तो इसलिए इसको पाइका नृत्य कहते हैं, ठीक है। ये सब आपको इसके बारे में याद रखना पड़ेगा, रामदयाल मुंडा। और चलिए बच जाता है पेपर, इसके पेपर, इसका जो फेमस 3 पेपर है वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा पेपर मुंडारी लैंग्वेज से प्रकाशित हुआ था, होता था या होता है। पहला आपको याद रखना पड़ेगा आदिवासी शौकम, आदिवासी शौकम। देखिए आदिवासी शौकम किस संपादक कौन है? जयपाल सिंह मुंडा, बड़ा नाम है ना, इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा, जयपाल मुंडा। जयपाल मुंडा किसका हेड था? कौन सा पार्टी बनाया था? आदिवासी महासभा, ये सबको पता है। आदिवासी महासभा शायद 1939 पे बनाया था, और ये आदिवासी शौकम 1940 में बना। तो आदिवासी शौकम क्या था? आदिवासी महासभा का मुखपत्र था, मतलब आदिवासी महासभा का क्या विचार है वो आदिवासी शौकम के थ्रू जनता में फैलाता था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आदिवासी महासभा का मुखपत्र कौन था, पेपर क्या था?
आदिवासी शोकम किसने बनाया? जयपाल सिंह मुंडा। वो 1939, ये 1940। क्लियर। उसके बाद जगोर साड़ा, मीनिंग क्या होता है भाई? कोई मुंडारी लड़का है तो बता देना। जगोर साड़ा का जो संपादक था उसका नाम था सुशील कुमार बागे। ये भी बड़ा नाम है, सुशील कुमार बागे, ठीक है। सुशील कुमार बागे क्या क्या है वो बताते हैं। आदिवासी महासभा, यही आदिवासी महासभा जाके झारखंड पार्टी बनता है 1950 ईस्वी में। झारखंड पार्टी जब बन जाता है तो 1952 ईस्वी में पहला आम चुनाव इंडिया का होता है। उसमें आदिवासी महासभा 33 सीट लाता है, ठीक है, 33 सीट लाता है बिहार विधानसभा में। और कांग्रेस फर्स्ट नंबर पे रहता है और झारखंड पार्टी सेकंड नंबर पे आता है 33 सीट के साथ। तो जो फर्स्ट नंबर वाला पार्टी है वो सरकार बनाएगा, चीफ मिनिस्टर बनाएगा, और जो सेकंड नंबर वाला पार्टी क्या बनाएगा? विपक्ष का पार्टी, विपक्षी नेता। तो विपक्षी नेता ये मुख्यमंत्री बनाएगा, उसका विपक्षी नेता झारखंड पार्टी ने किसको बनाया था? सुशील कुमार बागे को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सुशील कुमार से जाके जगोर साड़ा नाम का पत्रिका का संपादक था, ये भी मुंडारी लैंग्वेज में। तीसरा जो फेमस अभी भी चल निकलता है दैट इज स्वर्णा सोकम। तो ये 3 न्यूज़पेपर हमेशा याद रखिए, आदिवासी सोकम, स्वर्णा सोकम, यहीं से याद हो जाएगा। तो ये मैंने पूरा ये भी बता दिया, पेपर भी बता दिया आप लोगों को। चलिए, कुछ भूला तो नहीं? मेरे ख्याल से नहीं भूला। इसके अलावा जो मुंडारी साहित्य लेके एग्ज़ाम देगा उन लोगों के लिए तो बहुत पढ़ना है, लेकिन जो कॉमन स्टूडेंट के लिए ये पूरा याद रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय। अब इसके बाद कुदुक का लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।